गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड वेलकम टू माय चैनल भानु एंड राजवी ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गई है हम सबकी सुबह। तो राजवी को तो मैं बाहर ले आई थी उठा करके, क्योंकि ये भी साथ में उठ गई। और मम्मी जा रही हैं फूल लेने के लिए, तो बस ये मम्मी को ही देखे जा रही है कि मुझे भी साथ में ले चलो। अब मैं भी उसको लेकर के जा रही हूँ। तो मम्मी यहाँ आसपास के जो कनेर के पेड़ हैं तो वहाँ से फूल तोड़ लेंगी। और मम्मी ऐसा ही करती हैं, क्योंकि मोहल्ले में ही कई जगह पेड़ हैं और हमारे घर के मतलब खुद की बगिया में भी काफ़ी सारे पौधे हैं फूलों के, तो वहाँ से भी मिल जाते हैं। और यहाँ देखिए मम्मी ने फूल ले लिए हैं और दादी अम्मा भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं अपनी नातिन को लेकर के। ये भी बहुत क्यूट लगती है और राजवी भी तो लगती ही है। तो बस अब मैं वापस आ रही हूँ इसको लेकर के, क्योंकि मम्मी भी आ गई हैं वापस। अब मम्मी थोड़ा पार्क साइड जा रही हैं। चिल्ड्रन पार्क है हमारे मतलब मोहल्ले में पीछे साइड ही। तो वहाँ पर भी अच्छे सारे पौधे लगे हुए हैं फूलों वाले। तो मम्मी मुझे बुला रही हैं, तो मैं कह रही हूँ कि मम्मी चप्पल नहीं है, पहन के आई हूँ तो मैं नहीं जा रही हूँ, आप चले जाओ। और मम्मी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फूल लेके आ गई हैं। और मैं नहीं गई थी, मैं राजवी को लेकर सीधे घर ही आ गई थी थोड़ा सा घुमाने के बाद। और मम्मी बस आज हरछठ है, तो आप सभी को हरछठ की शुभकामनाएं। सभी की भगवान गोद बच्चों से भरी रखे। और यहाँ पर देखिए बस हम लोगों की प्लानिंग ही चल रही है। अब मेरा भी डिसाइड हो चुका है कि मुझे भी हरछठ रहना है। पहले नहीं था मेरा डिसाइड, लेकिन अब हो चुका है। और यहाँ पर देखिए हम लोगों का तीनों का ही आज फास्ट है। और यहाँ पर ससी बना रही है ये दोने। तो ये एक मतलब मम्मी पत्ते तोड़ लाई थी तो बना रही है। अभी कुछ मैं मंगा भी लूँगी, क्योंकि क्या है कि इतने में नहीं हो पाएगा, 6 सभी को लगना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी, दाल चावल, करेले की सब्ज़ी, ये सब बन चुका है। क्योंकि राजवी भी थोड़ा बहुत दाल चावल खाती थी, तो फिर दाल चावल तो स्पेशली ही बना ही है, क्योंकि अगर सब्जी रोटी बस बनाते तो फिर हो ही नहीं पाता। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मम्मी ने तैयार कर दिया है चिंटू को, और बहुत क्यूट लग रहा था बनियान पहन के। यहाँ पर राजवी भी खेल रही है, इसको भी नहला दिया है, कपड़े पहना दिए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हरछठ आ गई हैं, 2 हरछठ आई हुई हैं और दोने आ गए हैं। मम्मी ने सब मंगा लिया। और बस इस तरह से अब मम्मी, एक सूखी हुई लग रही थी हम लोगों को, तो बस इसको थोड़ा सा मतलब पानी में डुबो दिया है मम्मी ने। अच्छे से गीली रहेगी तो सही रहेगा। और आंगन में ही इसकी पूजा होती है। पहले ज़माने में आंगन खुले रहते थे, लेकिन अब कहाँ ऐसा होता है। तो चड्ढी डली राजवी को, पेंट आ हमारी ये चिंटू की चड्ढिया डली है, इतनी हवा चल रही है। यहाँ पर फ्रेंड्स मम्मी मेरी बैगन और मिर्च की जो बेल लेके आई हूँ मैं, तो बस वही पानी लगाकर रख रही हैं, जिससे जब मैं जाऊँगी तो हरी ही रहेंगी, बिल्कुल भी नहीं मुरझाएंगी। तो यहाँ पर मम्मी ने सेट करके उनको मिट्टी लगा के रख दिया है अच्छे से। और मैं फिर अपने घर इसको लेती जाऊँगी। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। मुझे लगता है मौसम होने वाला है बारिश का, और मौसम मतलब त्योहार के अनुकूल होता जा रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये मेरे हाथों में आप देख रहे हैं लोगों के पैंट हैं, क्योंकि काफ़ी हवा चल रही है। और मतलब कपड़े गिर ही गए थे। ये देखिए बग फैले हुए हैं, सब सूख रहे हैं। और हरछठ वगैरह सब कुछ आ गई है, सारी तैयारियां हो गई हैं। अब बस पूजा होनी है, कुछ बनाना है, बनाना ही पड़ेगा। तो मम्मी कह रही हैं कि पहली बार है मेरा और ससी का, मतलब मेरी छोटी बहन का, उसको बेटा है और मुझे एक बेटी है। तो पहली बार ही हम लोग पूजा कर रहे हैं। हालांकि मेरे ससुराल में ये पूजा नहीं होती है, लेकिन मम्मी कह रही हैं कि ये कर लिया जाता है, इससे कुछ नहीं है। बहुत होगा तो मैं खाना खा लूँगी, व्रत नहीं रखूँगी, तो इस तरह से हो जाएगा, दोष भी ख़त्म हो जाएगा। और मेरी बुआ ने भी ऐसा ही कहा। ये देखिए गाय आ गई, मैं गेट लगा देती हूँ। तो बस अभी बस पूजा की तैयारी करनी है। राजवी को सुला दिया है, राजवी अभी सो ही रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपसे मिलती। ससी फ्रेंड्स देखिए ये पसई के चावल बीन रही है। तुम भी हाय फ्रेंड्स। हर छठ में जी खाए जात ना, पहली हर छठ है।
चिंटू राजा खेल रहे हैं, रो रहे हैं। रो क्यों रहे हो बिटुआ? रोते नहीं है राजू। रोते थोड़ी है बुट्टू। तुम रो रहे हो तो दीदी रोने लगे तुम्हारी फिर। ले लो वो रो रहा हो। यहाँ पर फ्रेंड्स मम्मी ने बेसन और आटा लगा के रख दिया है कुड़वारा बनाने के लिए। और यहाँ पर मम्मी आ गई हैं सेट करने के लिए हरछट को। हरछट इसी में लगाई जाएगी क्योंकि मिट्टी अंदर रखेंगे कुछ में, तो मिट्टी मम्मी ने बगिया से मंगवा ली है, भैया से खुदवा करके। और अब इसी में हरछट को गाड़ दिया जाएगा और फिर हम लोग इसको टब में सेट करके अंदर लेते जाएंगे, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ वहाँ चाहे जहाँ रख लेंगे। और आंगन में ही इसकी पूजा होती है और हम लोग भी आंगन में ही करेंगे। लेकिन देखते हैं क्योंकि आंगन में हमारे जाल है तो मतलब पानी का मौसम बनता जा रहा है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और फ्रेंड्स ये जो पसई के चावल हैं तो इनको बोया या जोता नहीं जाता है, ये अपने आप ही बरसात में उगाते हैं। तो यही खाया जाता है हरछट में और इसी पंचमी में, क्योंकि इनमें जो भी बोए और जोते अनाज होते हैं वो हम नहीं खा सकते हैं। तो फलहार में हम लोग सिर्फ फल खाएंगे और ये पसई के चावल खाएंगे। इनको पसई के चावल ही बोलते हैं। और शक्कर भी नहीं खा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत नमक ले लेंगे, नमक से खा लिया जाता है शायद। और भैंस का ही दूध, दही और घी यूज़ किया जाता है इस पूजा में स्पेशली, मतलब हम गाय का नहीं यूज़ कर सकते हैं इसमें। और फिर आपको बाकी डिटेल तो पता चलेगा ही कि कैसे पूजा होती है। और ये आप जो देख रहे हैं इनसाइड में पिक, ये मेरे बब्बा की पिक है जो कि अब नहीं है इस दुनिया में। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये मम्मी ने सेट कर दी है हरछट यहाँ पर बीच आंगन में। और यहीं के आसपास हम लोग, क्योंकि इसकी फेरी भी लगाई जाती हैं, तो हम लोग आराम से फेरी भी लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पर मैं कुड़वारा बना रही हूँ, तो बड़ी बड़ी ये मम्मी ने प्लेट्स मंगवाई हुई हैं 5-5 और एक एक डलिया हम लोगों के लिए बड़ी बड़ी। तो इस तरह से हम लोगों का 6 का सेट हो जाएगा। और बाँस की डलिया भी लगाई ही जाती हैं, लेकिन वो फिर मतलब एक बड़ी बाँस की डलिया हो गई जिसका यूज भी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कुड़वारे में ये छोटी छोटी पूड़ियाँ मैंने बना ली हैं। मम्मी ने ये महुआ भी घी में भून लिए हैं। और इसके बाद देखिए ये दोने हैं, तो ये सब 6-6 के सेट में हैं, हम मेरे मम्मी के और ससी के। और राजवी यहाँ पर देखिए आटा खेल रही है, मम्मी यहाँ पर बनाती जा रही हैं, तलती जा रही हैं, मैं बनाती भी जा रही हूँ। और राजवी को इतना मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत शैतान कर रही है यहाँ पर बैठ करके। कच्चा आटा खा रही है, मतलब मड़ा हुआ आटा खा रही है, कुछ भी मिल जाए इसको। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ तैयार। और मैंने आज येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है। यही साड़ी मैंने अपनी गोद भराई में भी पहनी हुई थी। और ससी ने भी पीली साड़ी पहनी हुई है, मम्मी ने भी येलो साड़ी पहनी है। तो इस तरह से हम लोगों की पूजा की पूरी तैयारी कर दी है मम्मी ने, सब कुछ रख दिया है। और यहाँ पर पानी गिरने लग गया, तो फिर मम्मी ने अभी पूजा घर में रखी हुई है हरछट। फिर इसके बाद देखते हैं, थोड़ा देर में पानी रुक भी जाएगा तो फिर हम लोग बाहर ही बैठेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट कट करके रख लिए हैं, ये फल मेवा सब कुछ, महुआ वगैरह जो भी भुंजौना जो भी लगता है इसमें मम्मी ने सब इंतज़ाम कर दिया है। क्योंकि हम दोनों की ये पहली ही हरछट है। ससी के यहाँ तो होती है इसकी पूजा, लेकिन मेरे यहाँ इसकी पूजा नहीं होती है। और इसीलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ नौगांव में, अदरवाइज़ मैं अपने घर में ही करती इसकी पूजा। लेकिन पहली बार अब ये था कि यहाँ पर होती ही नहीं है मेरे घर में छतरपुर में, तो फिर मुझे यहाँ पर करनी पड़ गई। और मैं हो सकता है कि व्रत भी ना रहूँ, क्योंकि बुआ ने कहा था कि खाना भी खा लिया जाता है इसमें, और बुआ के यहाँ भी नहीं है। तो फिर बस इस तरह से कर लिया मैंने ये व्रत। आप बताइएगा मैंने सही किया या गलत किया कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बस हम लोग हरछठ माता का श्रृंगार कर रहे हैं। उसके बाद जो डबुलियाँ रखी हुई हैं मम्मी ने 6-6 के सेट में, तो सबको भरना है। भुंजौना जो रहता है उसमें मक्का रहता है, थोड़े से चने रहते हैं, थोड़ा सा महुआ रहता है। तो इस तरह से सभी कुड़वारा हम लोगों ने भर दिया। और उसमें 6-6 वो जो छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई हुई थी तो वो भी भर दी हैं। बस इसके बाद सभी 6-6 दोने भी भर के रख दिए हैं। प्लेटों में भी फल लगा दिए हैं और महुए रख दिए हैं। जो भी सामान हम लोगों के पास में अवेलेबल था और जो भी लगता है इसमें, तो बस वो सब कुछ कर दिया है। और इसमें जो हवन होता है फ्रेंड्स, वो हमें
मतलब भैंस के घी का ही किया जाता है। तो और कुछ से हम हवन मतलब गाय का इसमें कुछ भी यूज़ नहीं होता, गाय का घी दूध कुछ भी यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो आज स्पेशली सभी मतलब मंगवाया ही गया है भैंस का दूध बाहर से, मतलब बाहर से ऐसा कि दूध वाले से स्पेशली बोल दिया था कि आज भैंस का दूध ही लगेगा, तो आप किसी भी तरह की मिलावट मत करना। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम लोग हर छठ माता का श्रृंगार करते जा रहे हैं। चूड़ी बिंदी सिंदूर सब कुछ उनको लगा दिया है। और माता हर छठ सभी की गोद भर दें, सभी के सुहाग को अमर रखें, बस ऐसी ही कामना है। और सभी लोग ऐसी ही पूजा करते रहें। और मुझे तो इस बार सौभाग्य मिल गया ये करने का, क्योंकि राजवी है। और अगर राजवी नहीं हुई होती अभी तक तो फिर मैं शायद ये व्रत करती ही नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, धूप दीप सब कुछ कर दिया है, भगवान का कलश जला दिया है। और अब मम्मी कहानी कह रही हैं। इसमें 6 तरह की कहानियाँ कही जाती हैं। 6 कहानियों का हाँ बोलो तो हल्का कल सुबह जेठानी बोली कि हमारे हम तो जा रहे हैं, हम तो इतना जरूर हम तो जा रहे हैं। कल सुबह का सुबह हल्का कुल लगी तो सास बोली कि बेटा जेठानी से, हाँ जेठानी ना गए, जेठानी ना और यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग कुछ बोलते हुए ये 6 फेरे लगाए जाते हैं माता हर छठ के, महुआ के लगाए जाते हैं, क्योंकि हलषष्ठी इसका नाम ही है। तो फिर इस तरह से, और ऐसा कहते हैं कि इस दिन बलदाऊ जी का जन्म हुआ था, जो कि जन्माष्टमी के जस्ट 2 दिन पहले ही पड़ता है। और अब मैं जन्माष्टमी पर अपने घर चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे वहीं पर पूजा करनी है। और अब मैं हो सकता है जन्माष्टमी व्रत नहीं रहूँगी, क्योंकि मैंने ये वाला रख लिया है और दोनों शायद नहीं रहते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ के पीछे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, तो मैं सिर्फ कहे अनुसार ही इस बात को मान लेती हूँ। अब इसमें किस तरह का तर्क या वितर्क करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दादी अम्मा भी आ गई हैं, जो कि हमारे मोहल्ले में रहती हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों की पूजा पूरी हो गई है, बस अब आरती करना है। और उसके बाद मम्मी गोदी डाल देंगी, मतलब जो ये चीज़ें हैं वो सब हम लोगों की गोदी में डाल देंगी। पिता महादेव पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी जो हर छठ माता के नीचे का जल है वो लगा रही हैं। तो राजवी को पहले ही लगा दिया था मम्मी ने, सबसे पहले राजवी को ही लगाया, उसके बाद चिंटू को और फिर भैया को लगाया है, यानी कि इन दोनों के मामा को। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए राजवी बाहर खड़ी, मतलब गेट पर खड़ी हो जाती है अब, और बुलाने लगती है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। इस तरह से रहता है उसका अब। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों की पूजा हो गई थी पूरी, तो बस उसके बाद हम लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज किए। अभी बैठ कर के महावर भी लगाना है हम लोगों को, बाद में चेंज करेंगे, पहले चेंज करने ही वाले थे हम लोग। मम्मी ने फिर मना किया कि पहले महावर लगा लो, उसके बाद चेंज करना। तो बस ये लास्ट में हम लोगों का महावर लग रहा है, जो चढ़ाया था माता को वही लगा रहे। बेटू आओ यहाँ, चलो निकलो यहाँ से, तो कह लू चल, बैठ जाओ यहीं पर। गीली हो गई हुई है जब निश्चित, पकड़े हैं। बैठ जाओ यहीं पर, बैठो बस। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अपने इयररिंग्स वगैरह अच्छे से पैक करके रख रही हूँ, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने पहने थे और एक एक सामान अब सब लगाना है। अब बस जाने की घड़ी भी आने ही वाली है, कल हम लोग चले जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स ये तैयारी ही चल रही है, अभी सारे कपड़े भी पैक करने हैं। एक एक करके याद कर करके सारा सामान रखना पड़ता है। जब आना होता है तब तो ऐसा लगता है कि कभी उड़कर पहुंच जाओ, और जब लौटना होता है तो तैयारी भी ऐसे बोझल मन से करनी पड़ती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो होगा ही। और यहाँ पर देखिए शशि चिंटू को सुला रही है, हम लोगों की बातें भी चल रही हैं।
आज का व्रत बहुत अच्छे से संपन्न हो गया और यही टाइम है जो हम लोग साथ में थोड़ा थोड़ा बिताते जा रहे हैं। यहाँ राजवी की मस्ती चल रही है, उठ रही है, बैठ रही है, इसके ऊपर लेट रही है, उसके ऊपर लेट रही है, इसे नोच रही है, मार रही है और बिंदी तो ये मेरी निकाल करके खाने लगती है। तो फिर मैं एक काम किया करती हूँ कि इसी को लगा देती हूँ कि कम से कम तुम खा तो नहीं पाओगी। बस फ्रेंड्स, अब ये ब्लॉग ख़त्म होने जा रहा है। पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर आपसे अगले ब्लॉग में मैं मिलूँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट।